हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चाहे पॉलिटेक्निकल कॉलेज की वैकेंसी हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की वैकेंसी हो, और चाहे इस प्रकार के कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की वैकेंसी हो, मैं हमेशा इसके लिए जो अपडेट आपके लिए लेकर आता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, ये कार्यालय प्राचार्य राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, और पूरी विज्ञप्ति क्या है वो मैं आपको सुनाता हूं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के परिपत्र दिनांक 12/8/2023 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में निम्नांकित विषयों में अध्यापन कार्य हेतु दिनांक 20/9/2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। और ये आपके सामने सब्जेक्ट हैं: व्यवहारिक कला, चित्रकला, मूर्तिकला और कला इतिहास। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर प्रत्येक के अंदर एक एक जो है पोस्ट के लिए ये आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप कमेंट में ये मत बोलना कि सर आप लास्ट टाइम पर जो है हमारे को अपडेट देते हो, क्योंकि मेरे पास में भी जब अपडेट आती है, मेरे को भी जब किसी चीज़ का पता चलता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। और इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, हालांकि आप चाहो तो जाकर के बाई हैंड जो है और आवेदन फॉर्म जमा करा सकते हैं। तो आपको पता ही है कि विद्या संबल योजना के तहत ये आवेदन फॉर्म जो आमंत्रित किए गए हैं, और इसमें आयुक्तालय के द्वारा पहले ये क्लियर कर दिया गया है कि आपको कब तक रखा जाएगा। तो या तो 24 सप्ताह है या 28 फरवरी, दोनों के अंदर जो भी डेट पहले आ जाएगी आपको जो है पद से हटा दिया जाएगा। तो इसके अंदर ये भी आपको पता है, जो मेरे नियमित जो दर्शक हैं उनको इन सब चीज़ों का पता है कि इसमें प्रति कालांश जो है मानदेय 800 रुपये प्रदान किया जाता है। एक कालांश के 800 रुपये आपको प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आप एक सप्ताह में अधिकतम 14 कालांश ही ले सकते हैं। ठीक है, और आवेदन की लास्ट डेट आपको पता ही है 20 सितंबर 2023 है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए कि योग्यता क्या है, अप्लाई कौन कर सकता है। जो मेरे नियमित दर्शक हैं उनको तो योग्यता का भी पता है। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार हर वीडियो के अंदर ये योग्यता बताता हूँ, लेकिन नए जो दर्शक हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक आचार्य बनने के लिए यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग जो योग्यता बताई गई है वो क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या कॉलेज से आपके पास में संबंधित विषय या संबद्ध विषय के दोस्तों, अब बात करते हैं योग्यता की कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता है। तो इसमें जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक आप क्वालिफाइड होने चाहिए तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप न नेट क्वालिफाइड हैं, न आप सेट या स्लेट क्वालिफाइड हैं, आप MPhil या PhD बेस पर जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या है कि आपकी PhD या MPhil जो है वो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ही वैलिड होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिन अभ्यर्थियों की PhD या MPhil के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है 11 जुलाई
2009 से पहले का है। ठीक है, यूजीसी के रूल टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स की जो पीएचडी एमफिल की डिग्री का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या आपकी पीएचडी एमफिल की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, ठीक है, तो आप, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, भले डिग्री आपको बाद में मिली हो, तो उन कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए और क्या करना होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और ये प्रमाण पत्र जो है इन 5 बिंदुओं को प्रमाणित करने वाला होगा। ठीक है, कि आपने अपनी पीएचडी की उपाधि नियमित पद्धति से प्राप्त की है, कम से कम 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा जो है इसका मूल्यांकन किया गया है, एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी, और आपने 2 शोध पत्रों का प्रकाशन किया है, जिसमें एक शोध पत्र जो है वो आपकी पीएचडी थीसिस से रिलेटेड है, और आपने 2 जो है पेपरों का वाचन किया है। ठीक है, इनको प्रमाणित करने का एक प्रमाण पत्र जो है आपको मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, संबंधित विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय से आपने एमफिल या पीएचडी की है उस विश्वविद्यालय के या तो कुल सचिव के द्वारा यानी रजिस्ट्रार के द्वारा, या संकाय अध्यक्ष यानी डीन के द्वारा ये सत्यापित किया जाएगा। तो वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आप पीएचडी या एमफिल बेस पर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिन विषयों के अंदर यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा नेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराई जाती है, या स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट आयोजित नहीं कराई जाती है, उन विषयों में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर संबंधित विषय के अंदर या संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में पीजी की डिग्री 55% मार्क्स के साथ में अगर है तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आपका मानदेय। तो मानदेय ऊपर हालांकि आपको बता दिया है, यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं आप। विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक आचार्य का जो मानदेय होता है वो प्रति घंटा 800 रुपये होता है, और अधिकतम साप्ताहिक घंटे जो होते हैं वो 14 होते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना के तहत आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर होता है, और एपीआई स्कोर जो तैयार होगा वो इस तालिका के अकॉर्डिंग तैयार होता है। देखिए, विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड। ठीक है, तो इसमें आपकी यूजी है स्नातक, अगर उसमें आपके 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 21 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके 60% से अधिक और 80% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 19 नंबर दिए जाएंगे। अगर यूजी में आपकी 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो आपको 16 नंबर दिए जाएंगे। अगर यूजी में आपके 45% से अधिक और 55% से कम आए हुए हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से पीजी अधिस्नातक के अंदर अगर आपके 80% से ऊपर आए हुए हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। 60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो आपको 23 नंबर दिए जाएंगे, और 55% से अधिक और 60% से कम है तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। इसमें SC ST OBC नॉन क्रीमी और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको छूट भी दी गई है, वो भी इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगर आप एमफिल क्वालिफाइड हैं तो आपके एमफिल में अगर 60% से अधिक, ठीक है, तो आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। 55% से अधिक और 60% से कम है तो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप जेआरएफ सहित नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप सेट या स्लेट क्वालिफाइड है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। शोध पत्रों के लिए, पेपर पब्लिश्ड के लिए आपको अधिकतम 6 नंबर दिए जाएंगे, यानी एक शोध प्रकाशन के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप अधिकतम 3 ही शोध पेपर जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो तभी मान्य होंगे जब वो शोध प्रकाशन आपका यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर किया हुआ होगा। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको अधिकतम 10 नंबर दिए जाएंगे, यानी 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, अवार्ड यानी पुरस्कार जो है आपको अगर अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार मिला हुआ है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। राज्य स्तर का कोई पुरस्कार मिला हुआ है तो आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है,
अब इसमें विशेष चीज़ आपको ये भी देखनी है कि अगर आपने एमफिल भी कर रखी है, पीएचडी भी कर रखी है, तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने जेआरएफ भी कर रखी है, नेट भी कर रखी है या सेट भी कर रखी है, ठीक है, तो भी आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। यानी इनमें तीनों कर रखी है तो, या फिर दो इनमें से कोई भी 2 कर रखी है तो आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अवार्ड चाहे आपको कितनी भी श्रेणी का, ठीक है, किसी भी श्रेणी का कितने भी अवार्ड मिले हों, लेकिन आपको अधिकतम 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका एपीआई स्कोर जो है वो तैयार किया जाएगा, और हर सब्जेक्ट के अंदर जो टॉप एपीआई स्कोर वाला कैंडिडेट्स होगा उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाने पर उसको ज्वाइनिंग से पहले एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर क्या देना पड़ेगा, एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इनकेस पहला एपीआई स्कोर वाला जो अभ्यर्थी है वो ज्वाइन करने का इच्छुक नहीं है, या उसने किसी दूसरी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कर लिया है, या उसके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है, तो जो दूसरा एपीआई स्कोर वाला कैंडिडेट्स है, सेकंड नंबर वाला उस सब्जेक्ट के अंदर, उसके साथ में भी यही प्रोसेस अपनाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें आवेदन करने के लिए जो आवेदन फॉर्म है उसका वो जो है पीडीएफ के रूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं, या वो शपथ पत्र आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको इसका जो आवेदन फॉर्म है वो भी पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो जाएगा, और शपथ पत्र जो है वो भी पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। तो ये था आपके लिए विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।